कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। क्या? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द मेंबर्स टू रिटेन हिज मेंबरशिप। यानी क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एक फीस कुछ एक अमाउंट पेमेंट करते हैं मेंबरशिप को बचा के रखने के लिए। वही अमाउंट को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मंथली पेमेंट होता है। ये सब्सक्रिप्शन मंथली पेमेंट करते हैं लोग, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये रिवेन्यू नेचर का इनकम है। और ये किसका इनकम है? ऑर्गेनाइजेशंस का इनकम है। जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन इनकम सब्सक्रिप्शन ही है, इसी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से वो इनकम और वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो only the amount of subscription which pertain to the current year, whether received or not, should be taken as the revenue income of that year. The actual amount of subscription for a year can be ascertained by preparing statement or by preparing subscription account. यानी क्या हुआ, हम लोग उस साल का, जिस साल का अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ उसी साल का हम लोग इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो पिछले साल का है या अगले साल का है तो उसको हम लोग हटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन हम लोग दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना के और दूसरा अकाउंट बना के। ठीक है, तो स्टेटमेंट बना के कैसे करते हैं हम लोग, उसको देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या होता है, एक साल में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है वो हम लोग लिखते हैं। एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है सब्सक्रिप्शन का वो पहले ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर इस साल के एंड में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग एड है तो उसको हम लोग, सॉरी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, इस साल का सब्सक्रिप्शन कुछ रह गया है तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, और क्या ऐड करेंगे, अगर कोई अमाउंट, अगर कोई सब्सक्रिप्शन पिछले साल रिसीव्ड हुआ है लेकिन है इस साल का, ध्यान रखिए कब मिला है, मिला है प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुआ है लेकिन है किस साल का, करंट ईयर का है, तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब माइनस क्या करते हैं, देखिए ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही साल का लेना है, सिर्फ करंट ईयर का लेना है, जिस साल का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ उसी साल का लेना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस साल का जितना था वो जोड़ लेंगे और पिछले साल का या फिर अगले साल का जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर इस साल रिसीव हुआ है बट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, यानी वो पैसा पिछले साल का है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। पिछले साल का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और क्या होगा, अब देख लीजिए, अगर वो सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुआ है करेंट ईयर में, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर, हाँ, अमाउंट ऑफ, अमाउंट रिसीव्ड इन करेंट ईयर बट रिलेटिंग टू फ्यूचर ईयर, तो उसको भी क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये अगले साल का हो गया, ये पिछले साल का होगा, ये दोनों हम लोग माइनस कर देंगे। सिर्फ कौन सा साल का हम लोग लेंगे, करेंट पीरियड का, करेंट ईयर का जो इनकम एक्सपेंडिचर होगा वही हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को सिर्फ करेंट ईयर का ही होगा। तो ये था स्टेटमेंट मेथड से। हम लोग इसको अकाउंट मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बनाया हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो इस साल का अगर बिगनिंग में एडवांस रिसीव हुआ है तो वो यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि वो करेंट ईयर का हो गया। बिगनिंग में एडवांस था मतलब वो पिछले साल मिला था, है किस साल का, इस साल का, इसीलिए हम लोग इस साल के ले लेंगे। इस साल टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है वो ले लेंगे हम लोग, और इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है रिलेटिंग टू करेंट ईयर, ध्यान रखना है ये इस साल का, सिर्फ इस साल का क्लोजिंग में कितना बाकी था वो ले लेंगे। ठीक है, अब जो अमाउंट रिसीव हुआ है करंट ईयर में वो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी साल का होगा, हो सकता है उसमें पिछले साल का भी हो सकता है उसमें अगले साल का भी हो। तो ये दोनों क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। कौन सा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था मतलब वो पिछले साल का है,
और एडवांस रिसीव हुआ है इस साल के एंड में, यानी वो अगले साल का है, तो दोनों माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारा सिंपल है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी तरह से आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ कठिन नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बेहतर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए, एक यहाँ लिखा है, क्वेश्चन है एक कि फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यू हैव टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2020। अब 2020 का हम लोग को कैलकुलेशन करना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्या करना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो कब का कैलकुलेशन करना है हम लोग को, 2020 का। हम लोग को कैलकुलेशन कब का करना है, 2020 का, 2020 का। अब यहाँ पे देखिए, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू 20 रिसीव्ड इन 19, किस साल का रिलेटेड है, 20 का, तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे 200 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू 2019, अब ये 19 का है, लेकिन हम लोग को किस साल का बना रहे हैं, 20 का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, -5, क्योंकि ये 19 का है, इस साल मिला है हम लोग को, नो डाउट इस साल रिसीव हुआ है, लेकिन है किस साल का, प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का तो हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर वो, और दूसरा देख लीजिए, तीसरा कोई इसमें सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू, अब ये देखिए रिलेटिंग टू 21 रिसीव्ड इन 20, किस साल का है, 21 का है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ करंट ईयर का फिगर चाहिए, मिला है इस साल कोई बात नहीं, लेकिन है किस साल का, 21 का, तो 21 का है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि हम 20 का अकाउंट बना रहे हैं। और टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 8000, तो 8000 प्लस कर लेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 8। अब तो अब देख लेते हैं टोटल हमने कितना माइनस किया, कितना 8 किया। ठीक है, ये देखिए, हमने 200 प्लस किया और 8000 प्लस किया, तो कितना हो गया, 8 और 2, 8200 हो गया, और 500 और 500, 500 और 500 माइनस किया, तो 1000 हमने माइनस कर दिया, तो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे हम लोग, 7200 रुपये। कितना दिखाएंगे, 7200 रुपये, कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अंडर द हेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये तो रफ हो गया, चलिए हम लोग एक बार सिस्टमेटिक करके दिखा देते हैं। ठीक है, इस अकाउंट में डालता हूँ, इस अकाउंट में डालेंगे तो हमको ज़्यादा, स्टेटमेंट मेथड भी करके देख लेंगे, और आपका ये अकाउंट मेथड भी करके दिखा देता हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन रिसीव हुआ है, देखिए, एडवांस रिसीव एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस रिसीव्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब रिलेटिंग टू कब, कौन सा साल का है, ये देखिए ध्यान रखिए, कौन सा साल का रिलेटिंग है, रिलेटिंग टू 20, रिसीव्ड इन 19, मतलब एडवांस रिसीव हुआ था 19 में, वो किस साल का था, इस साल का, तो 200 रुपया ये ले लेंगे। करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, 8000। आउटस्टैंडिंग है कुछ, नहीं है, जीरो, ये कितना हो गया, 8200 रुपया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, यानी 19 में बिगनिंग था, 20 में रिसीव हुआ है, कुछ ऐसा अमाउंट है, रिलेटिंग टू 19 रिसीव इन 20, इसका मतलब ये पिछले साल का बैलेंस था, तो इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। और कुछ अमाउंट है रिसीव्ड इन एडवांस, 21 का है क्या, कुछ अमाउंट देख लेते हैं, 21 का कुछ अमाउंट था यहाँ पे, एक अमाउंट था यहाँ पे 21 का, कितना, 500, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 500, ये है एडवांस रिसीव 500। अब हम लोग बैलेंस निकाल देते हैं, 8200, तो 8200 से 1000 चला गया तो कितना बच गया, 7200, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट मेथड से भी करके देख लेते हैं, अमाउंट सब तो याद ही हो गया, एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट मेथड से भी, ये था स्टेटमेंट मेथड, इसमें भी देख लेते हैं एक बार करके। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं स्टेटमेंट मेथड से। तो अमाउंट, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 8000।
कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 8000। अमाउंट एक्रूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं है, ये 0 लिख देते हैं, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रिलेटिंग टू करंट ईयर, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रिलेटिंग टू करंट ईयर, यानी 19 में मिला है, ये किस कब रिसीव हुआ 19 में, है किस साल का 20 का, कितना था 200 रुपया, तो 200 रुपया हमने ऐड कर लेना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। फिर अमाउंट रिसीव्ड दिस ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, अमाउंट इस साल मिला है प्रीवियस ईयर का था, कितना देखिए ध्यान से, रिसीव्ड हुआ है 20 में पर अमाउंट किसका है 19 का, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है लेकिन रिसीव कब हुआ है 20 में, ऐसा अमाउंट है क्या, रिलेटिंग टू 19 रिसीव्ड इन 20, ये है 500 रुपया, तो इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। रिलेटिंग टू 19 रिसीव्ड इन करेंट ईयर, ये 500 रुपया माइनस कर दिया हमने, और अमाउंट रिसीव्ड दिस ईयर फॉर फ्यूचर ईयर्स, तो 19 का 21 का था एक 500 रुपया, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल अमाउंट हिसाब करते हैं कितना होता है, देखिए 8200, 8200 हो गया, 500 500 1000 माइनस कर देंगे, अमाउंट निकल गया 7200, ये हो गया अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाएंगे 7200 रुपया। तो हमने स्टेटमेंट मेथड से भी कर लिया, अकाउंट मेथड से भी कर लिया, आपको जो इजी लगेगा वो मेथड अप्लाई कीजिए, नहीं समझ में आता है कमेंट में लिखिए, फिर से समझाएंगे, फिर से नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।